हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज का सेशन है मैथ का एक ज़बरदस्त क्लास है जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्लास है। इसमें चैप्टर वाइज एक एक सवाल चलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सवाल के लिए आप लोग ये अपना चैनल बिहार सिलेक्शन की 247 को ज्वाइन कर लें और अपने तैयारी को बिल्कुल आसान बना दें। चलिए, इस रेशियो एंड प्रपोर्शन के सवाल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ का कुछ थ्योरी है इस चैप्टर का। बस एक दो थ्योरी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, रेशियो रेशियो इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो रेशियो यहाँ पर क्या है, पहले क्या होता है रेशियो। रेशियो का हिंदी अर्थ होता है अनुपात। अनुपात में हम लोग कैसे इसको ट्रांसफर करते हैं, कैसे बदलते हैं। देखिए, इसका कुछ परिभाषा लिख लीजिए। अनुपात, अनुपात चिन्ह जो होता है इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, है ना। अनुपात का अर्थ, अनुपात का अर्थ होता है भाग देना। अनुपात का अर्थ क्या होता है, भाग देना। अब इसका एक एग्जांपल लीजिए। जैसे लिखा रहेगा 2:3। इसको हम लोग किस किस तरह से लिख सकते हैं, फिर आगे हम लोगों को सवाल में दिक्कत ना हो, जिससे कि इस थ्योरी को अच्छा से समझ लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं, बस एक ही दो थ्योरी है जिससे हम लोगों का चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। इसको हम लोग, जैसे लिखा है 2:3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 या 2/3। ये भी बट्टे का ही चिन्ह है। या ऐसे लिख सकते हैं 2/3। यानी हम लोगों को सवाल में जहां पर जिसका जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जरूरत के हिसाब से। इस रेशियो में अनुपात को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम लोग परपोषण, है ना। परपोषण, ओ पी आर ओ, पी आर ओ पी ओ आर टी आई ओ एन, परपोषण। इसका अर्थ होता है समानुपात। समानुपात का मतलब है समान अनुपात। देखिए इसमें क्या होता है, समान अनुपात का मतलब समान अनुपात लिखा रहता है, यानी 4 लिखा रहता है, 4 ठो दो अनुपात को एक साथ कंटेंट कर देंगे तो क्या हो जाता है, समानुपात। अब लिखेंगे समानुपात का अर्थ, समानुपात का अर्थ होता है बराबरी। बराबरी करना या तुलना करना, है ना। कोई दिक्कत नहीं। इसका देखिए कैसे सवाल बनता है। जैसे लिखा रहेगा 2:4 समानुपात 3:1। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 3:x कर दीजिए इसको ऐसे।
तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, अनुपात चिन्ह जब लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अनुपात का अर्थ क्या होता है, भाग देना। यहाँ पे इसको लिख देंगे ऐसे 2/3। और समानुपात का अर्थ क्या होता है, बराबरी करना। क्या करना, बराबरी करना। तो बराबर कर देंगे और 3/x, बस यही हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, ऐसे हो गया। जब इसका हम फाइनली रिजल्ट चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 9, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9/2। बस इसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा, 9/2 होगा। इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं। कोई दिक्कत तो बोलिए। इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, होता तो एक दो ठो और है इसमें ट्रिक, लेकिन इसमें उतना याद नहीं रखना है। अब जैसे ट्रिक होता है कि रेशियो में डाटा जो होता है कभी भी माइनस नहीं होता है, डाटा कभी p/क्यूब के रूप में नहीं होता है। जैसे डाटा जो होता है कभी माइनस नहीं होता है, नहीं होता है। डाटा माइनस नहीं होता है, उसके बाद डाटा p/क्यूब के रूप में नहीं होता है, होता है। उसके बाद डाटा कभी जीरो नहीं होता है ना। ये सब चीज भी है, इसको हम लोग को क्या करना है, ये सब चीज भी है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में नहीं भी रहेगा तो सवाल में कोई कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि डाटा कभी माइनस में देता नहीं है। इसका डाटा कभी माइनस में दिया ही नहीं रहेगा। डाटा p/क्यूब के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग ओरिजिनल मान के रूप में बदल लेते हैं। p/क्यूब के रूप में होता है, लेकिन इसको ओरिजिनल मान के रूप में बदलना पड़ता है। उसके बाद डाटा कभी इसका जीरो नहीं होता है, यानी कभी ऐसा नहीं लिखा आपको मिलेगा 0/3, ऐसा कभी नहीं दिखेगा। तो इस टाइप का कभी भी नहीं मिलेगा डाटा, है ना। तो इस चीज को हम लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं, ये सब रेयर केस होता है, यानी अपवाद है। कभी कभी ये सब देखने को मिलता है, शायद सवाल में ये सब नहीं के बराबर आता है। इस टाइप का तो लिखा हुआ कभी आएगा नहीं, डाटा माइनस में कभी नहीं आएगा। p/क्यूब के रूप में आता है तो हम लोगों को उसको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है ओरिजिनल मान के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। आ जाइए अब सवाल पर। देखिए आज का पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल एकदम बेसिक से, यानी जीरो लेवल से। कहाँ से, बिल्कुल जीरो से।
हम लोगों को जीरो से लेकर के कहाँ तक चलना है, हाई लेवल तक चलना है। देखिए पहला कहता है अगर A/B बराबर 7/9 तथा B/C बराबर 5/7 हो तो A/C का मान निकालें। है ना, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, A/C का मान निकालें। ऐसा जब आएगा तो हम लोगों को बनाना कैसे है, देखिए कॉमन वाले को सबसे पहले देखेंगे। किसको देखना है, कॉमन वाले को। कॉमन जो रहता है उसको बीच में रखा जाता है। यहाँ पर भी कॉमन बी है और यहाँ पर भी बी है। बी क्या आ गया, कॉमन में। तो इसको ऐसे लिखिए A/B। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, A/B का वैल्यू कितना है, 7/9 है ना। उसके बाद लिखिए B/C। इसका वैल्यू कितना है, कॉमन में क्या था, 9 है। सेकंड वाला, तो सेकंड वाले सामने करेंगे, सेकंड वाले को क्या करेंगे, सामने करेंगे। कॉमन वाले को सामने क्या होता है, क्या लिखेंगे, 5/7। यहाँ पर भी रेशियो बैठा दीजिए और यहाँ पर भी। यहाँ पर अब बन गया खाली जगह, यहाँ पर भी बन गया खाली जगह। अब लिखिए इसको A/B/C है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, बगल में संख्या है, अब खाली जगह पर कौन सा संख्या बैठेगा, बगल वाला संख्या। बगल में क्या है, 5। यहाँ क्या है बगल में, 9। अब गुणा कर दिए, 9 सत्ते 63। इसको गुणा कीजिए, 9 पंचे 45। इसको गुणा कीजिए, 7 पाँचे 35। अब देखिए कटने वाला है या नहीं, नहीं है कटने वाला। 7 पचे 35, 8 पंचे 40, 5 सत्ते 35, 8 पंचे 40, 9 सत्ते 63, नहीं कटेगा। अब हमसे देखिए मांगा क्या है, मांगा है A/C। किसका वैल्यू मांगा है, ए और सी का। लिख दीजिए क्या है, ए यहाँ है और सी यहाँ है, यानी पहला और अंतिम। तो लिख देंगे 35/63 और इसका क्या हो गया आंसर। बस हो गया। कुछ बोलना है तो बोलिए। अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी सवाल में कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट कीजिए और उसका जवाब निश्चित मिलेगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ए बराबर यदि ए बराबर 2/3, बी बराबर 4/5, सी बराबर 3/4 हो तो A/B/C का मान निकालें। है ना, चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ए बराबर 2/3, बी बराबर 4/5, सी बराबर 3/4 हो तो A/B/C का मान निकालना है। तो इसको देखिए बनाना कैसे है, बहुत आसान है। देखिए 2/3 रेशियो 4/5 रेशियो 3/4। ये वैल्यू जो है किसका है, ए का, ये है बी का और ये है सी का। ऐसा जब कंडीशन आए तो इसको बनाने का 2-3 तरीका है। सबसे आसान तरीका है, सब नीचे वाले सब का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका किसका लेना है,
3 5 4 है ना। तो 3 5 15 चौके 60। एलसीएम क्या आएगा? 3 5 4 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम इसका आ जाएगा 60 है ना। तो 60 60 जो है 60 को सब में गुना कीजिए, इसी 60 को सब से गुना कर दीजिए। यहाँ पर भी 60 से गुना कीजिए, यहाँ पर भी 60 से गुना कीजिए और यहाँ पर भी 60 से गुना कीजिए। फिर देखिए डाटा बन करके तैयार हो जाएगा। 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 कर दीजिए गुना, 20 दूना 40, 12 चौका 48, 15 तिया 45। मांगा क्या है? ABC का रेशियो मांगा है ना। कटने वाला है, देख लीजिए। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। ये कटने वाला नहीं है, बस इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छा से। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है यदि A रेशियो B बराबर 3:4 4 तथा B रेशियो C बराबर 4:7 हो तो A प्लस B प्लस C बाय 2 का मान निकालें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्या मांग रहा है, A प्लस B प्लस C बाई 2 का मान मांग रहा है। सबसे पहले हमको करना क्या है, ABC का मान निकालना है। देखेंगे दोनों जगह कॉमन है, कॉमन वाले को कहाँ रखना है, बीच में। तो लिखिए A रेशियो B बराबर क्या हो जाएगा, 3:4। उसके बाद लिखिए B रेशियो C। B रेशियो C क्या है, 4:7। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो खाली जगह रेशियो चिन्ह लगा दीजिए, है ना। अब ये क्या हो गया, अब बन गया A रेशियो B रेशियो C। अब ये ऐसा बन गया, है ना। चलिए खाली जगह में क्या बैठेगा, यहाँ पर 4 बैठेगा और यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ पर भी 4 बैठेगा। कर दीजिए गुना, 7 चौके 28, सो गुना कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12। अब देखिए किससे कटता है, कट जाएगा, 4 से सब कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 7 चौका 28। क्या बनकर रेशियो आ गया, ए रेशियो बनकर आया। क्या बनकर आया,
3:4:7 है ना। चलिए अब देखते हैं इसको। मांगा क्या है हमसे, a+b+c/2 है। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर c है। ठीक, यहाँ पर c है। चलिए मान बैठा दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 3, बी कितना है 4, सी है 7/c, सी यानी 7। 4×3=7, 7×14, 14/7 कट कर क्या आ गया 2। यही 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए बताइए, तो कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था। चलें अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यदि a/b = 3:4 तथा b/c = 8:9 हो तो a/c निकालें, है ना। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या लिखेंगे पहले, a/b कितना है 3/4, उसके बाद b/c क्या दिया हुआ है 8:9। खाली जगह हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी खाली जगह हो गया। ये क्या बन गया, a/b/c का एक्चुअल मान बन गया, है ना। कर दीजिए गुना। यहाँ कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 8 आ जाएगा। कर दीजिए। 9×4 = 36, 8×4 = 32, 8×3 = 24। कटने वाला अब देखिए कौन कौन है। नहीं है कटने वाला। हमसे मांगा क्या है, ए और सी का वैल्यू, है ना। लिख दीजिए a/c। ए का वैल्यू कितना है 24 और सी का वैल्यू कितना है 36। काट दीजिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36। क्या निकल कर आया 2:3। चलिए बताइए, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत आसान है। इस टाइप का 2-3 ठो सवाल हो चुका है अभी तक। चौथा नंबर सवाल में हम लोग आ गए हैं। 3 नंबर भी सेम सवाल है, 2 नंबर भी सेम बनाए हम लोग। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। बस थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या कहता है, 40 लीटर के नमक 40 लीटर नमक 40 लीटर। सवाल नंबर 5। 40 लीटर नमक 40 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में नमक व
पानी के घोल में 40 लीटर नमक व पानी के घोल में नमक और पानी 2:3 में है। तो पानी की मात्रा ज्ञात करें। वो तो पानी की मात्रा निकालें। क्या करें? पानी की मात्रा निकालें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। इसमें क्या है? 2 द्रव है। क्या है? नमक और क्या है? पानी। रेशियो में क्या है? 2:3 है। क्लियर है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x और इसको 3x लिख सकते हैं। तो दोनों का मिश्रण क्या है? 3 2 5 x और इसी 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 लीटर। x का निकाल दीजिए। 40/5 यानी 8। अब देखिए क्या पूछा है? पूछा है पानी की मात्रा। पानी यहाँ कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है यानी 3x दिया हुआ है। तो क्या लिख देंगे? इसको कर दीजिए गुना 8 को 3x से, हो जाएगा 24। बस यही इसका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, परेशानी नहीं है। बस कुछ नहीं करना है। 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें 2:3 में नमक और पानी मिलाया हुआ है। इसको हमने क्या मान लिया? 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया। पूरी यूनिट क्या है? 5x है। 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40/5 यानी 8। अब पूछा है पानी की मात्रा, तो पानी क्या है? 3x है। 3x को 3x में 8 से गुना कर देंगे, 24 हो जाएगा। बस कुछ नहीं था। चलिए सवाल नंबर 6। अगला सवाल देखिए क्या कहते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 3 है। इनका गुणनफल गुणनफल 96 है। गुणनफल क्या दिया है? 96 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या निकालें। है ना। क्या करना है? बड़ी संख्या निकालना। चलिए ध्यान दीजिए। क्या है? दो संख्या है। किस अनुपात में दिया हुआ है? 2:3 यानी 2:3 में दिया हुआ है। इसको मान लीजिए x और इसको भी मान लीजिए x। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है? दोनों का गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6x² हो जाएगा। और इसी 6x² का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 96। ठीक, निकाल दीजिए। x² का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 96/6 यानी 16।
एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 16। एक्स का निकाल दीजिए, स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा रूट, तो ये क्या हो जाएगा 4। क्या पूछा है, बड़ी संख्या। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, और बड़ी संख्या में क्या है 3x, तो लिख दीजिए 3x है, तो क्या लिखेंगे 3 गुना 4 यानी 12, बस ये 12 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, तो कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई परेशानी है तो बोलिए। यानी ये क्या किया है, ये जो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 2:3 में दिया हुआ है ना, कह रहा है दोनों का गुणनफल, इसको मान लेंगे x मान लिया और इसको भी x मान लिया, गुना गुना किए तो क्या हो गया 6x² हो गया। और इसी 6x² का वैल्यू कितना दिया है 96 दिया हुआ है, x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 96/6 हो जाएगा, यानी क्या निकल कर आया 16। x² का वैल्यू निकल कर आया 16, x का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4, है ना, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अब पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी तो यही ना है 4 में 3x को 4 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 4 कर दीजिए, बस ये क्या आ जाएगा 12। कुछ नहीं था, बहुत आसान था। चलिए अगले सवाल की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 था ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्या कहता है अगला सवाल, यदि x रेशियो y बराबर 7:5, x रेशियो y बराबर 7:5 हो तो x² प्लस y² x² माइनस y² का मान निकालें। चलिए यहाँ लिख देते हैं, है ना। चलिए कोशिश कीजिए, तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। x रेशियो y यानी x और y का वैल्यू क्या दिया है 7 और 5 में दे रखा है। निकालना क्या है, देखिए निकालना है x² प्लस y² रेशियो में x² माइनस y²। मान बैठा दीजिए, x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू कितना है 5, बैठा दीजिए। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, रेशियो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 49 प्लस 25, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 49 25 9 5 14। चलिए इसको लिखिए 49 माइनस 25, हो जाएगा 9 9 5 14 के 4 2 4 6 1 7 74, घटा दीजिए 9 में 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, हो गया 24, काटिए 37 37 दूना 72, 38 दूना 74, 3 दूना 6,
3 दूना 6 बच गया, 1 7 दूना 24, 37 से दूना होगा। इसको काट दीजिए, 12 दूना 24, बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 37:12। चलिए बोलिए, तो कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं कुछ बोलने को नहीं रह गया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका से बताया जा रहा है। एक एक सवाल को बिल्कुल मक्खन की तरह करके बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा रिवीजन का ज़रूरत है। एक एक सवाल को चैप्टर वाइज बिल्कुल आप लोगों की डिमांड के हिसाब से चैप्टर के अकॉर्डिंग चला जा रहा है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला चैप्टर है। सारे सवाल एक एक करके चलेगा चैप्टर के हिसाब से। आप लोगों को नोट बनाते जाना है, जिससे कि आने वाले समय में रिवीजन करने में फ़ायदा होगा एग्जाम के टाइम में। और लास्ट में जब चैप्टर जो समाप्त होगा, तो अगले चैप्टर में जब जाएंगे तो 5-6 पेज छोड़ देना है खाली, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा आएगा लास्ट में जो पढ़ाया जाएगा, उसको फिर नोट में लिख लेना है। चलिए सवाल नंबर 7 नंबर में देखिए क्या है। देखिए कहता है 6500 रुपया की राशि को 6500 रुपया की राशि को पी क्यूब और आर में 1/2, 1/3, 1/4 के में बांटे तो पी का हिस्सा कितना होगा। पी का हिस्सा कितना होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, राशि क्या है सब देख लीजिए। 1:2, 1:3 और 1:4। ठीक, ये क्या है, पी क्यूब और आर का रेशियो है ना। किसका रेशियो है, पी क्यूब आर का। अब 2 3 4 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4, 2 से लगा 1 3 2, 2 3 14 ना 12। एलसीएम कितना आया इसका, 12। सब में गुना कर दीजिए 12 से। यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, और यहाँ पर भी 12 से गुना। 6 दूना 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12। रेशियो क्या बन करके आ गया, 2:6:4:3। अब देखिए क्या पूछा है, पूछा है पी का हिस्सा। हिस्सा किसका मांगता है, पी का हिस्सा मांगता है। तो सब रेशियो पर जोड़ दीजिए। 3 4 7 6 13। 13 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6500। 6500 तो एक रेशियो का निकाल लीजिए। 6500/13 यानी 500। 13 पंचे 65। एक रेशियो का वैल्यू कितना निकल कर आया, 500। अब पूछ क्या रहा है, पी का हिस्सा। लिख दीजिए पी बराबर, पी कितना रेशियो है, पी रेशियो है 6, तो निकाल दीजिए 6 रेशियो। 500 गुना 6 कर दीजिए, 500 गुना 6 यानी पी का हिस्सा क्या हो गया, 3000। बस यही 3000 क्या है, इसका आंसर है। चलिए बोलिए, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं इस सवाल में। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
चलिए बोलिए, अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल नंबर 8। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 नंबर में देखिए क्या कहता है। 9 16 का मध्यानुपाती क्या होगा? है ना, 9 और 16 का क्या कह रहा है? मध्यानुपाती। चलिए ध्यान दीजिए, मध्यानुपाती के लिए एक फार्मूला होता है, बहुत छोटा है। मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी। फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए बी। मान बैठा दीजिए। पहला मान जो है ए का काम करेगा और दूसरा मान बी का काम करेगा। बैठा दीजिए। 9 गुना 16 तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके, है ना। 2 3 के साथ एक रूट से बाहर और 2 4 के साथ रूट से एक 4 बाहर, तो क्या 4 थी 12। यही 12 इसका आंसर हो गया। या यहीं पर हम इसको क्या कर सकते थे? गुना कर सकते थे। 9 को 16 से गुना करेंगे तो 144 होगा। 144 का फिर गुणनखंड करेंगे क्या आ जाएगा? 12 ही आएगा। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई परेशानी? चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। सवाल नंबर 9। अगला सवाल देखिए क्या कहते हैं। यदि 4500 यदि 4500 रुपया को ए और बी में ए और बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितना धन मिलेगा? बी को कितना धन मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। पहला ए और दूसरा व्यक्ति क्या है? बी है। ठीक। रेशियो में कितना है इसका धन? रेशियो में 2:3 है। क्लियर है यहाँ तक? या तो इसको हम लोग x मान लेंगे, x नहीं भी मानेंगे फिर भी बन जाएगा। चलिए जैसा इच्छा। दोनों यूनिट कितना है? 5। और इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 4500। कितना दे रखा है? 4500। एक यूनिट का निकाल दीजिए। 4005/9 900 रुपया। 4500/5 900 रुपया। अब पूछा क्या है?
पूछा है बी को कितना धन मिलेगा, बी का हिस्सा पूछ रहा है ना। चलिए निकाल दीजिए बी का हिस्सा। बी बराबर, बी का हिस्सा क्या है 3, तो 3 रेशियो का मान निकाल दीजिए 3, और इधर बी का हिस्सा कितना है 3, तो 3 को किससे गुना कर देंगे 900 से, तो हो जाएगा 9×3 = 2700। अगर पूछता ए का हिस्सा तो क्या करते, 900 को ए से यानी 2 से गुना कर देते इसके यूनिट से। यहाँ पर भी हम इसको कर सकते थे, जैसे ए का मांगेगा तो क्या कर देंगे, इसको 900 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1800। बी का मांगा है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी 900 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2700। और ये 1800 2700 को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4500। तो ये क्या हो गया 1800 इसका आंसर हो गया। बस ये सब लिखने का लेकिन जरूरत नहीं, यहाँ पर नहीं लिखिए इसको, ये नहीं मांगा है तो ए को लिखना उचित नहीं है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर बाद में भी कोई दिक्कत हो किसी भी सवाल को रिवीजन करते वक्त तो कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूरे लिख करके और कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। अगला सवाल कहता है यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 4c, 3b बराबर 4c हो तो रेशियो बी रेशियो सी का मान निकाले, है ना। चलिए देखते हैं क्या कहता है 2a बराबर 3b, है ना। क्या कह रहा है 2a बराबर 3b, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2। ए का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया और बी का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से इसको भी निकालें 3b बराबर क्या है 4c, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं b बाई सी बराबर क्या लिख सकते हैं 4/3। बी का वैल्यू हो गया 4 और सी का हो गया 3। अब निकाल दीजिए ए बी सी। इसको जब बटे में है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर ऐसा लिखा जा सकता है 3/2, फिर लिखा जाएगा बी रेशियो सी। कॉमन जब आ जाए जो संख्या उसको कहाँ रखा जाता है बीच में रखा जाता है, तो बी इसमें भी दोनों में बी आ गया कॉमन, तो कॉमन वाली संख्या को क्या करेंगे बीच में रख देंगे। तो कॉमन में क्या है 4, तो 4 को कहाँ रखेंगे बीच में, लिख देंगे सी 3। यहाँ पर भी खाली हो गया और यहाँ पर यहाँ बना दीजिए एक बॉक्स यहाँ बना दीजिए। अब जो है ए बन गया रेशियो ऐसा ए रेशियो
B/C, इसका ऐसा बन गया, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब तो बन जाना चाहिए, अब तो डाटा आसान हो गया है। चलिए कोशिश कीजिए, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ठीक, यहाँ क्या आएगा 2, और यहाँ बताइए क्या आएगा, ओके 4 यहाँ पे भर देना है। चलिए अब गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12। A/B/C का वैल्यू क्या निकल कर आया, 12, 8, 6। अब इसको काट दीजिए, कट रहा है तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब ये हो गया ओरिजिनल आंसर। अब इसके बाद कटने वाला नहीं है। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11। चलिए एक सवाल है 11 नंबर में, देखिए क्या लिखा है, 16:32:42, 16:42 समानुपात चिन्ह 32 का मान निकाले। चलिए इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने का 2-3 तरीका है। चलिए पहला मेथड नंबर 1 देखिए कैसे बनता है। मेथड 1 में इस टाइप का जब दिख जाए, समानुपात चिन्ह के साथ दिख जाए, तब इसको करना क्या है, बीच वाले संख्या को दोनों को एक साथ और बगल वाले दोनों संख्याओं को क्या करना है, एक साथ गुना कर देना है। यानी बगल वाली संख्या को एक साथ ऐसे और बीच वाली संख्या को एक साथ ऐसे। तो 16 को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16a, और 12 को 42 को 32 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 गुना 32 हो जाएगा। हमने थ्योरी में सबसे पहले ही ये बता चुके हैं कि समानुपात चिन्ह जब हटता है तो क्या होता है, बराबर चिन्ह आता है ना। चलिए काट दीजिए, 16 दूना 32, इसका वैल्यू क्या हो गया, 42 गुना 2, क्या निकल कर आया, 84। यही 84 इसका आंसर हुआ। इसको कहते हैं मेथड नंबर 1। अब चलिए मेथड नंबर 2 में देखिए, ये भी आसान है, आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको रख सकते हैं यूज में। चलिए तरीका नंबर दूसरा नंबर तरीका में देखिए क्या है लिखा है, 16:42 समानुपाती चिन्ह 32:a, है ना। इसमें देखिए क्या करना है, अनुपात चिन्ह का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टी में, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 16/42, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर ही करना, तो इसको लिख देंगे बराबर। और फिर लिख देंगे 32/, कोई दिक्कत तो बोलिए। अनुपात चिन्ह जब हटता है तो बट्टे में लिखा जाता है, समानुपात चिन्ह जब हटता है तो क्या लिखा जाता है, बराबर में लिखा जाता है। क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। 16 को a से गुना करेंगे तो 16a हो जाएगा, 42 को 32 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 गुना 32, काट दीजिए, 16 दूना 32, और क्या हो गया, 42 गुना 2, तो हो गया 84। बस, कोई दिक्कत है तो बोलिए, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत आसान तरीका से बताया जाता है, एक एक सवाल को मक्खन की तरह करके बताया जाता है, जिसमें कि
ऐसा ना हो कि रिवीजन करते वक्त या अभी समझ में आ जाए फिर बाद में कठिनाई हो। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के एक-एक सवाल को बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताया जाता है जिसमें कि आप लोगों को समस्या ना हो और अच्छी तैयारी हो आप लोगों का। तैयारी में ज़रा-सा भी कमी ना रह जाए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर में देखिए क्या कहता है। लिखा है 15, 20, 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, निकालें, है ना? क्या करा है? चतुर्थानुपाती निकालें। चलिए ध्यान देते हैं। 11 नंबर और 12 नंबर सेम सवाल है। इसी डिजिट को या तो ऐसे करके लिखेगा या ऐसे करके लिखेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हम लोगों को सिर्फ समझ लेना है कि इसको लिखने का तरीका क्या सब हो सकता है ना? जब ऐसा लिखेगा तो इसको हम लोग सजा लेंगे, लिखेंगे 12, 15 और रेशियो 20 समानुपात चिन्ह देकर के लिखेंगे 45 और यहाँ लिख देंगे x। क्लियर है? अब डाटा देखिए तो पहले जैसा बन गया ना। अब तो या मेथड 1 लगाइए या मेथड 2 लगाइए, आंसर दोनों में निकलना ही निकलना है। चलिए मेथड 1 लगा दीजिए। ऐसे गुणा करेंगे बगल वाले दोनों को एक साथ और अंदर वाले दोनों को एक साथ, तो 45 को x से गुना करेंगे हो जाएगा 45x बराबर 20 को 45 से काट दीजिए। 15 तिया 45, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 तिया 60। बस यही 60 क्या है इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है। चलिए सवाल नंबर 13। चलिए सवाल नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। देखिए क्या कहता है आदि पी रेशियो क्यूब बराबर 4/3 हो तो एक्स स्क्वायर तो पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर बटे 5 का मान निकाले, है ना? चलिए ध्यान दीजिए क्या निकालने के लिए कह रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर बटे 5 मान दिया हुआ है। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और क्यूब का वैल्यू कितना दिया है 3। बहुत आसान है बनाना, लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर बटे 5। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 4, है ना? तो 4 का कर दीजिए स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू, क्यूब का वैल्यू कितना है, क्यूब है 3,
तो 3 का कर दीजिए स्क्वायर बट्टे कर दीजिए 5, हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टे 5, 16, 16 ना क्या हो जाएगा 25 बटे 5, काट दीजिए 25 25, बस इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। बस कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, पी क्यूब का मान दिले है 4:3 में, बैठा देना है, पी की जगह पी का मान बैठाना है, क्यूब की जगह क्यूब का मान बैठा करके दोनों का स्क्वायर करके 5 से भाग दे देना है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14। देखिए क्या लिखा है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे ये हैं। अधिशिरों की संख्या 48 है। अधिशिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास गायों की संख्या, किसान के पास गायों की संख्या क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करा है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। अधिशिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है, तो किसान के पास पास गायों की संख्या क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए एक आसान फार्मूला होता है, फार्मूला पर लगाएंगे तुरंत बन जाएगा। इसमें फार्मूला होता है 4 पैर के लिए, लेकिन यहाँ पर पूछा है हमसे क्या, गाय की संख्या, तो गाय की संख्या पूछा भी क्या है, 4 पैर वाला पूछा है, तो और आसान हो गया बनाना। यानी जो फार्मूला होता है वही हमसे पूछा भी है, बनाना और समझ लीजिए आसान हो गया। तो लिख देंगे 4 पैर पैर बराबर L/2 माइनस एच। एल से होता है लेग यानी पैर, और एच से होता है हेड यानी सिर। बैठा दीजिए, तो पैर कितना है इसका, टोटल 120, तो क्या लिखेंगे 120/2, और सिर कितना है, आ जाइए यहाँ, सिर है 48, काट दीजिए, हो जाएगा 60 माइनस 48, तो हो गया 12, और 12 इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर इसलिए हो गया कि इसमें गाय की संख्या मांगा है, और गाय क्या है, 4 पैर वाली होती है, 4 पैर वाला का इसमें संख्या भी मांगा है, और फार्मूला भी उसी का होता है। कभी कभी क्या होता है, पूछ देगा मुर्गी, मुर्गी की संख्या क्या है, तो क्या करेंगे 12 जो आया उसके बाद क्या करना है, टोटल सिर से 12 को घटा देंगे, यानी टोटल कितना है 48 सिर है, 48 में 12 घटा देंगे, जो बच जाएगा वही होगा उसका मुर्गी का। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई क्वेरी है मन में, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं।
है ना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15। देखिए क्या कहता है अगला सवाल। एक त्रिभुज त्रिभुज के कोनों का अनुपात कोनों का अनुपात एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:5 है। तो सबसे सबसे बड़ा कोण का मान निकालें। सबसे बड़ा कोण का मान निकालें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। करा एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा, है ना। त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। लिखेंगे इसको, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग बराबर 180, है ना। त्रिभुज की तीनों भुजा का योग क्या होगा? 180 डिग्री। हमको क्या निकालना है? इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? रेशियो में क्या दिया हुआ है? 2:3:5। यही क्या दिया है? 180। तो 3:2=5=5, जोड़ दीजिए। 3:2=5=5, 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 180। एक रेशियो का निकाल दीजिए, 180/10 ये हो गया 18। अब पूछा है सबसे बड़ा कौन। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लिख दीजिए आप। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सबसे बड़ा कौन क्या है? सबसे बड़ा 5 रेशियो है। 5 रेशियो का मान निकाल देंगे। 5×18 कर देंगे, ये हो जाएगा 18×5 90। बस सबसे बड़ा कौन का मान क्या हो जाएगा? 90। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं। बस आज के सेशन को बस यहीं इसी 15 नंबर के सवाल से ख़त्म किया जा रहा है। और ये प्रॉफिट रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो है पहला क्लास है। रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही लोग मैथ के क्लास को स्टार्ट किए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल बारीकी से और स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग पढ़ करके निकलेंगे। एक भी सवाल छूटेगा नहीं। आप लोगों को रिवीजन करते रहना है।
और नोट बनाइएगा ज़रूर, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, क्या कहते हैं, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, ये सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोगों को सिर्फ मन लगा करके मेहनत करना है। आज के सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।